बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, और इसकी एक प्लेलिस्ट चल रही है। आप चैनल पे विज़िट करके प्लेलिस्ट में जाकर पीपीएससी कंप्यूटर साइंस के जो पास पेपर्स हैं और जितनी भी वीडियोस हैं इस एमसीक्यूज़ पे, वो आप विज़िट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हेन वाज एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस। सबसे पहले एमएस विंडो को जो है कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसका वो 1985 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। 1985 में एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, बैश इज अ विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड eliminates unnecessary fragments and rearranges field and unused disk space to optimize operations। फौरन से आंसर मैं इसलिए नहीं देती ताकि आप लोग खुद से स्टेटमेंट पढ़ें और फिर थोड़ा आइडिया लगाएं कि इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो अब उन्होंने बात की है कि ऐसे कौन सी विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो कि जो जितने भी देखें फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डाटा जो है वो रीअरेंज होता है, यानी छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बॉक्सेस में। तो कहता है कि अननेसेसरी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, उनको रीअरेंज करना और फील्ड को रीअरेंज करना, और जितनी भी स्पेस होती है डिस्क के ऊपर जो अनयूज्ड होती है उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, और वो ये काम कौन करता है? ये काम करता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। सी इसका राइट ऑप्शन है। डिस्क defragmenter is a window utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearranges field। देखिए 3 से 4 काम वो करता है। क्या करता है? सबसे पहले तो वो एलिमिनेट करता है unnecessary fragments को, फिर क्या करता है, उनको उनकी फील्ड जो होती हैं उनको यहाँ पे फील्ड आना था, ठीक है, उनको रीअरेंज करता है, और फिर डिस्क जो अनयूज्ड होती है उसके अंदर स्पेस बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डिटेल्ड written description of the programming cycle and the program along with the test results and a printout of the program is called। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, ये एन नहीं आना। देखें, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही एक डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन होती है। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी चीज़ की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, और या फिर मतलब कह रहे हैं कि और एक प्रिंट फॉर्म होता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, प्रिंट फॉर्म होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेस्ट से रिलेटेड होती हैं, तो ऑब्वियसली उन टेस्ट के रिजल्ट्स भी होंगे। डिपेंड करता है कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका टाइटल क्या है। तो ए इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज्ड टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स के लिए भी यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर्स के लिए भी यूज़ होते हैं, लाइक क्लॉक, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन बैश मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल कॉल पे बात हो रही है, तो आप कॉल को सुन भी रहे हैं और अपनी मतलब अगले बंदे की भी बात सुन रहे हैं और अपनी भी सुना रहे हैं, तो 2 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो उसके लिए हम कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन चैनल यूज करते हैं? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में ये होता है, एक एरो इस तरफ जा रहा होता है और दूसरा एरो इस तरफ से दूसरे पर्सन की तरफ आ रहा होता है, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर एट अ टाइम, या फिर साइमल्टेनियसली कह लें। CSS स्टैंड्स फॉर, CSS का मतलब होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। अच्छा, ये नहीं होता, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है? नहीं यार, वेट मैं भी देखती हूँ। एंड इसका राइट ऑप्शन बी ही है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। कौन सी डिवाइस जो है हमारे डाटा को प्रोसेस करती है? तो वो हमारा CPU होता है जो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है।
shortcut key to create a new folder on Windows PC is, तो वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस न्यू एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जो है उससे हम एक नई या फिर न्यू फोल्डर या फिर कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का बटन प्रेस करती हूँ तो इस तरह से एक नया फोल्डर जो है वो बन जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये देखिए ये नया फोल्डर बन गया। ये मैं बता रही थी कि इसकी क्या शॉर्टकट की होती है एक नए फोल्डर को बनाने की, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का स्टैंड होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय जोहान विंसेंट। इन्होंने जो है वो डिजिटल कंप्यूटर को बनाया था जो कि फर्स्ट जनरेशन में था आई थिंक। नेक्स्ट है इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड। तो ये किस से रिलेटेड था वायरस, ये ईमेल वायरस था, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कि ये जो मेलिसा वायरस था ये कब जो है वो पब्लिसाइज्ड हुआ था, तो वो 1999 में हुआ था। सेकंड ये कि ये कौन सा वायरस था, किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ये ईमेल वायरस से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन इज कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से क्या है, आप एक नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। यानी ये जो मेरी स्लाइड चल रही है ना, इसमें अगर आपने एक नई स्लाइड को ऐड करना है तो आप कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी इसका राइट ऑप्शन है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एंड डैश कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स को। LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, बी इसका राइट ऑप्शन है LED का लाइट इमिटिंग डायोड। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज, सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मोज़ेक। अब बहुत से लोग कहेंगे कि शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ठीक है, तो ये नहीं था, मोज़ेक था या फिर मोसेस। The PowerPoint view that displays only text, title and bullets is called outline view। देखें जो हम बुलेट्स लगाते हैं या फिर कोई टाइटल देते हैं अपनी स्लाइड का, तो उसको हम आउटलाइन व्यू कहते हैं। How many columns can you insert in a Word document in maximum? मैक्सिमम जो होते हैं वो आपके 63 कॉलम्स होते हैं आपकी वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्ट्रान स्टैंड फॉर। फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक लैंग्वेज का नाम है फोर्ट्रान, जैसे बेसिक है, कोबोल है। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट जो होता है वो एक निबल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विच की इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स विंडो। तो एक्सेल के अंदर हमने कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करना होता है तो हमारी जो है ओपन हो जाती है सेल्स विंडो। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक्सेल पे आपको ले आई हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल प्लस 1, ये देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। ये क्या बता रहा है हमें कि ये फॉर्मेट सेल्स है, ये सेल को फॉर्मेट करता है। अब आप कैटेगरी चूज करेंगे कि आपको जनरल चाहिए, नंबरिंग में चाहिए, करेंसी में चाहिए, अकाउंटिंग में चाहिए, तो उस तरीके से वो जो है वो क्या करेगा, आपके सेल को फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कुछ लिख के देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which key is used to insert new worksheet in Excel? Excel के अंदर एक नई शीट को ऐड करना हो तो आप क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल Alt प्लस शिफ्ट प्लस
1। अब हम ये भी ऐड करके देख लें। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये शीट नंबर 1 आपकी चल रही है। अब यहाँ पे हमने करनी है ऐड शीट नंबर 2, या तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 1, ठीक है, उसको प्रेस करें। तो मैं प्रेस करके देखती हूँ, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 1। अच्छा, हाँ, तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट शीट आपने इस पे वर्क किया है उसको सेव करना चाह रहे हैं आप या नहीं, ठीक है। मेरी तो एक रैंडम फाइल खुली हुई है, आप इस फर्स्ट शीट को सेव करेंगे। अभी तो यहाँ पे डाटा भी नहीं ना लिखा हुआ मैंने, जब मैं इसके ऊपर सारा फर्स्ट शीट मेरी फिल हो जाएगी तब मैं यहाँ से सेकेंड शीट को ऐड कर लूँगी, ठीक है। और सेकेंड शीट ऐड करने से पहले आपको अपनी फर्स्ट शीट को सेव करना है। मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया हुआ, ठीक है। अब आपने याद रखना है, जब भी आपने फॉर्मेट्स बनाने हैं अपने सेल्स के, तो आपने कंट्रोल प्लस 1 क्लिक करना है, प्रेस करना है, और जब आपने एक नई शीट इंसर्ट करनी है तब आपने आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है XML स्टैंड्स फॉर, इसका स्टैंड होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बी इसका राइट ऑप्शन है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। Next question है in Excel, which key is used for format number in time format? Numbers को time format की फॉर्म में कौन सी की यूज की जाती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस M। इससे क्या होता है, हमारी जो अनमिनिमाइज्ड होती हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो अनमिनिमाइज्ड हो जाती हैं विंडो की से, ठीक है, जो आपकी आल्ट के पास होती है 4 बॉक्सेस की टाइप में, उसको और उसके साथ आप शिफ्ट को और उसके साथ M को, ये तीनों जब ये प्रेस करते हैं तो आपकी जो तमाम एप्लीकेशंस होती हैं वो अनमिनिमाइज्ड होती हैं। Which would you choose to list synonyms and antonyms of a selected word? तो उसके लिए हम tools और languages का इस्तेमाल करते हैं। Control plus H shortcut key is used in Microsoft Word to open, find and replace dialog box with activating replace tab। यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ Control plus H, ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस की टैब आ गई। यहाँ पे आपने कौन सा वर्ड अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड करना है वो यहाँ लिख दें, और क्योंकि वो अगर गलत लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे लिख दें, और उसके स्पेलिंग अगर पूरी डॉक्यूमेंट में सही करने हैं तो वो यहाँ पे लिख दें, और ओके का बटन प्रेस करके रिप्लेस कर दें। आपकी डॉक्यूमेंट में वो वर्ड जहाँ जहाँ पे भी होगा वो एक नए वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाएगा जो आप चेंजिंग करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं जिनको नहीं पता, अगर वो एक पूरी 200 वर्ड्स की डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं और फिर उनको बाद में पता चलता है कि फलां वर्ड की स्पेलिंग तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट में गलत लिख दी है। तो उसके लिए ये तरीका होता है कि आप यहाँ पे वो रॉन्ग वाले स्पेल लिखें, यहाँ पे करेक्ट वाले लिखें और रिप्लेस कर दें, तो पूरी डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर भी वो वर्ड होगा वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। कम से कम जो होते हैं वो 1 and 1 होते हैं, एक कॉलम और एक रो। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स। फील्ड कोड्स जो होते हैं वो आल्ट प्लस F9 से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट रो। तो इसके अंदर ये सारी फाइल होती हैं, ठीक है, ये एक्सटेंशंस हैं उन फाइल्स की जो कि पावर पॉइंट के अंदर यूज होती हैं, JPG, GIF और WAV, ये सारी जो हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको MCQs की समझ आई होगी। कम प्रिपेयर करें बट अच्छा प्रिपेयर करें, डेली का थोड़ा थोड़ा, कि वो आपको याद रहे। ये नहीं कि 200 से 300 MCQs एक दिन में पढ़ लिए बस और उनमें से आता आपको कोई भी नहीं है दोबारा पढ़ें तो इससे बेहतर है आप दिन के 50 MCQs प्रिपेयर करें, एक टाइम में पढ़ें और दूसरे टाइम में उसको रिवाइज करें, और तीसरे टाइम में हो सके तो अपना हैंड रख कर उसको जुबानी जो है वो देखने की कोशिश करें या फिर किसी को सुना लें। तो इस तरह से अपनी जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वोकैब को थोड़ा बेहतर करें।